हाय स्टूडेंट, आप सबों को आर के मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 7 तक इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो स्टूडेंट देखिए क्या कहता है। एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं एक त्रिभुज इस प्रकार से ए बी है ना। एक त्रिभुज हम लोग को इस प्रकार से ए बी सी है और इसका बिंदु दिया हुआ है डी और ई दिया हुआ है जो तीसरी भुजा के समांतर है। देख रहे हैं, ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग को मिलाने रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हम लोग को सिद्ध करना है कि ये रेखा जो है इसके समांतर होती है। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग क्या करते हैं, इसका हल लेते हैं, है ना। इसका हल में सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या दिया हम लोग को कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है विद्यार्थी, दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु है ना। ये हम लोग को दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टूडेंट सिद्ध करना है ना। क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग चलते हैं इसका प्रमाण। ठीक है विद्यार्थी, हम लोग क्या चलते हैं इसका प्रमाण। देखिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल देखिए इसको, है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अगर इसे समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रमाण क्या है। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ना। बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए तब क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी, है ना विद्यार्थी। ये जब मध्य बिंदु कहलाएगा तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर दोनों बराबर होंगे। तब क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी को इधर ले आए बराबर 1 बच जाएगा ये हम लोग को। ठीक है, इसको यहाँ ये यहाँ पे ले आए, इसको बट्टा में कर दिए, है ना, इसलिए यहाँ 1 बच गया। ठीक है विद्यार्थी, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं एवं, क्या है कि ई, है ना, ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है विद्यार्थी, ए सी का मध्य बिंदु है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। इसलिए तब क्या हो जाएगा कि ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी हो गया। तो इसी तरह सेम इस तरह का वन जैसे क्या बताए थे इसी तरह से भी हो जाएगा, ए ई बटा ई सी बराबर 1 हो गया। समीकरण 2 हो गया ये हम लोग का, देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, है ना। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है, 1 और 1 दोनों साइड मिल रहा है, दोनों समीकरण में मिल रहा है।
तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है हम लोग को, ये दोनों हट जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह से इस समीकरण में दोनों साइड कुछ बराबर मिल रहा है तो वो हट जाता है, और जो नहीं बराबर रहता है वो दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देख रहे विद्यार्थी, ये मिला समीकरण 1 और 2 से, यानी ये भुजा का अनुपात यहाँ पे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो ये मिल गया है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। जब भुजा का अनुपात देख रहे हैं, यहाँ भुजा का अनुपात बराबर हो तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय के विलोम में ये कहा गया है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम में। तो लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या मिलेगा हम लोग को, डी ई समांतर बी सी, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है विद्यार्थी, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ना। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलम है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाएं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये हम लोग को दिखाने बोल रहा है ना, देख रहे हैं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 का, ए बी सी डी एक समलम है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाएं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये हम लोग को क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये समलम है, मतलब देखिए इसका फिगर देख लीजिए क्या कहता है। इस तरह समलम चतुर्भुज कर रहा है, मतलब इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा, है ना। ये फिगर देख लीजिए, ये समलम चतुर्भुज का फिगर है ये। ठीक है, ये बी सी डी हो जाएगा और बीच में ओ कर रहा है, इसके विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऊपर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल में, हल है ना, क्या है दिया है। ठीक है विद्यार्थी, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, दिया है ना। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, इसमें ए बी समांतर डी सी है ना। ये समझ लो जिसमें ए बी समांतर डी सी है। अब लेते हैं हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थी, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यहाँ हम लोग को लिखना था सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, देखिए ये सिद्ध करना है हम लोग को ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है विद्यार्थी, ये हम लोग को सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग को रचना लेना होगा। रचना, क्या रचना लेना होगा, देखिए यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, एक रेखा ई ओ खींचते हैं। ठीक है, ओ से होकर बिंदु ओ से होकर बिंदु ओ से होकर ई ओ
खींचें जो ईओ समांतर ए बी एवं ईओ समांतर डी सी। ये हम लोग को रचना हो गया। बिंदु ओ से होकर ईओ एक रेखा खींचे जो ईओ समांतर ए बी एवं ईओ समांतर डी सी हो जाएगा हम लोग को। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग चलते हैं इसका प्रमाण में। प्रमाण क्या कहलाता है देखिए, तो प्रमाण हो जाएगा हम लोग को, लेते हैं त्रिभुज ए डी बी भी, है ना। त्रिभुज ए डी बी में क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर ए बी कहाँ से आया है, ये रचना से, है ना। ये हम लोग को रचना से आया है। तब ये जब ये देख रहे हैं ये रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर हो तो भुजा का अनुपात बराबर होंगे, किससे, थेल्स प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से ए ई बटा ई डी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ये समीकरण 1 बन जाएगा। तो विद्यार्थी ये हम लोग को समीकरण 1 बन जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, एवं फिर से लेते हैं, एवं त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, है ना। देख रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में क्या है, ईओ समांतर डी सी। त्रिभुज ए डी सी में ईओ समांतर डी सी कहाँ से आई है, रचना से, है ना। कहाँ से आई है, रचना से। ठीक है विद्यार्थी, तब फिर वही हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, जब ये रेखा इस भुजा के समांतर हो तो इसके भुजा का अनुपात बराबर होंगे, यानी क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए अब समीकरण 1 और 2 में, है ना, समीकरण 1 और 2 में क्या है, ये दोनों चीज़ बराबर है। तो पहले बताया कि जो चीज़ बराबर रहेगा, जब भी हम लोग लें दो समीकरण 1 और 2, और जो बराबर रहेगा वो हट जाता है और जो बराबर नहीं रहता है वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हम लोग को, ये ए ओ बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। देखिए क्या आया, ए ओ बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, है ना। ये आ गया हम लोग को, देख रहे हैं, ए ओ बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। तो ये हम लोग लिखेंगे इसका। तो देखिए यही तो प्रूव करना था, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यही तो हम लोग को प्रूव करना था, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, है ना। बस हो गया प्रूफ। केवल क्या करना है, अब इसको यहाँ ले आना है और इसको यहाँ ले जाना है, ए ओ, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ये इसको, और इसको यहाँ ले आएंगे, ए ओ बटा ओ सी बराबर ए ओ बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ डी। ठीक है विद्यार्थी, ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूव हो गया। कहते हैं कहीं भी कोई समझने का कोई दिक्कत नहीं है। ये VBI क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10,
एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। दर्शाएं कि ए बी सी डी एक समलंब है। अर्थात हम लोग जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखे थे उसी का जस्ट ये रिवर्स है। ठीक है विद्यार्थी, जस्ट उसी का ये उल्टा है। उसी जैसा ये सेम फिगर बनेगा, देख सकते हैं यहाँ ओ होगा, और हम लोग यहाँ रचना भी किए थे इस तरह से इसको, है ना। यहाँ ई लिखे थे, ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से चलेंगे हम लोग। इसका सिर्फ क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसका हल, इसका हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है हम लोग को कि चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर, विकर्ण बिंदु ओ पर, ए बी सी चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, है ना। ये इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये हम लोग को दिया हुआ है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। हम लोग चलते हैं, इसका सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है हम लोग को ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है विद्यार्थी, हम लोग सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रचना लेते हैं, वही चीज़ है सेम। रचना क्या हो जाएगा, ओ से होकर ए बी के समांतर बिंदु ओ से होकर, बिंदु ओ से होकर एक रेखा ई ओ, एक रेखा ई ओ ए बी के समांतर खींचें। एक रेखा ई ओ ए बी के समांतर खींचें, जो भुजा ए डी, जो भुजा ए डी ना, जो भुजा ए डी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो भुजा ए डी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से हो गया। तो अब क्या लेते हैं, इसको प्रमाण में लेते हैं। प्रमाण क्या करना है हम लोग को, प्रमाण में सिद्ध करना है। इसका प्रमाण क्या है कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी में ई ओ समांतर ए बी, ये हम लोग रचना से लिए। रचना लिखा हुआ है ओ से होकर एक रेखा ई ओ ए बी के समांतर खींचे, यानी ए बी के समांतर है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे थेल्स प्रमेय से। देखिए बच्चों, जहाँ भी आएगा बीच का रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय का उपयोग हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ई ओ समांतर ए बी, तो यहाँ पे ये इस त्रिभुज में
थेल्स प्रमेय से इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से AE बटा ED बराबर BO बटा OD, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। चूँकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, चूँकि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये हम लोग को दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग को दिया है। तब ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि ये BO को इधर और CO को इधर ले आते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो हो जाएगा AO बटा CO बराबर BO बटा DO, है ना। ये हम लोग का समीकरण 2 बन गया। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से BO बटा OD के जगह पे हम लोग क्या BO बटा OD की जगह रख सकते हैं AO बटा CO। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से जो बराबर है, इसके बराबर की जगह पे यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा AE बटा ना AE बटा ED बराबर AO बटा CO AE है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये AE बटा ED बराबर AO बटा OC, यानी इस त्रिभुज का जो है हम लोग का, इस त्रिभुज में ये रेखा इसके भुजा के समांतर आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यहाँ पे सामने में, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग को देख रहे हैं EO समांतर DC, EO समांतर DC। ठीक है विद्यार्थी, EO समांतर DC। और इसके पहले हम लोग, चूँकि हम लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, चूँकि EO समांतर DC है ना, अतः तब क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा हम लोग को ये, सॉरी EO समांतर AB हम लोग पहले प्रूफ किए हैं, C नहीं प्रूफ किए, सॉरी। क्या हो जाएगा हम लोग को EO समांतर AB, ये ना प्रूफ किए थे हम लोग पहले, यानी कि दिया हुआ था रचना से, ये हम लोग को दिया हुआ था, है ना। ये नहीं है EO समांतर AB। ठीक है, EO समांतर AB हो गया। देखिए EO समांतर DC और EO समांतर AB, तो क्या हो जाएगा, अतः AB समांतर DC, AB समांतर DC। ठीक है विद्यार्थी, ये हो गया AB समांतर DC। तब कह सकते हैं इस प्रकार ABCD है ना, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग को आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का ये सॉल्यूशन हुआ। ये किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, तो कहीं अगर समझने का कोई दिक्कत होगा तो दिक्कत है, या दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें इसे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास में इतना ही। थैंक यू।